Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to cover the question answer part of this chapter. The chapter name is measurement of length and motion. ओके तो हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो किया था. अगर आपने उस पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. उससे क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे. तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए some lengths are given in column first of table 5.5. Some units are given in column second. Match the lengths with the units suitable for measuring those lengths. तो देखिए यहाँ पर देखते हैं एक ये कॉलम फर्स्ट है और यहाँ पे कॉलम नंबर सेकंड है. तो इसमें दिए हुए हैं आपको कि किस जगह से किस जगह तक की जो डिस्टेंस है वो आप किस चीज़ में नापेंगे. इधर की तरफ आपको यूनिट्स दी हुई हैं. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू लखनऊ. दिल्ली से लखनऊ तक की डिस्टेंस हम जनरली किस यूनिट में नापते हैं, दैट इज़ किलोमीटर. तो यहाँ पर मैच कर देंगे. थिकनेस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन कितना मोटा होता है. कोई भी सिक्का देखिए, उसको देखिए कि वो कितना मोटा होता है. तो बहुत बारीक सा होता है ना, तो वो मिलीमीटर में सबसे छोटी यूनिट पे जाएगा. लेंथ ऑफ एन इरेज़र, अपनी इरेज़र की लेंथ देखिए 3-4 सेंटीमीटर होगी तो वो सेंटीमीटर में जाती है. और लास्ट है लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड. आपका स्कूल ग्राउंड कितना बड़ा है तो सेंटीमीटर उसके लिए छोटा पड़ जाएगा और किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा. तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर. ओके, तो यहाँ पे ये हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच. ट्रू फॉल्स हैं तो पहले पढ़ते हैं. द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. अब एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, ठीक है, यहाँ से ये चल रही है, तो क्या इसे लीनियर मोशन कहेंगे? येस, ऑफ कोर्स इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट है एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी इन मोशन. कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी जगह टाइम के साथ चेंज कर रहा है, यानी कि ये कार है, अगर ये थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच जाएगी तो क्या ये हम इसे मोशन में कह सकते हैं कि ये एक मोशन में है? ऑफ कोर्स इट इज़ इन मोशन. तो ये भी ट्रू है. और नेक्स्ट है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है? नहीं, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर, जबकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, है ना, 1000 मीटर्स होते हैं. तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. इनमें से लेंथ नापने के लिए कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है? तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर या फिर हैंड स्पैन. तो देखिए ये तीनों तो यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है, मिलीमीटर भी, सेंटीमीटर भी और किलोमीटर भी. जबकि हैंड स्पैन जो है वो ऐसे यूज़ किया जाता है, कोई इसके अपना बेस नहीं होता है, ठीक है. तो हैंड स्पैन होगा इसका आंसर. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेप्स. अलग अलग तरह की स्केल्स लीजिए आपके घर पे या फिर आपके स्कूल में जो भी आपको मिल जाए, और फिर इनकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और बतानी है आपको, ठीक है. और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबुलर फॉर्म में बताना है, मतलब टेबल बनानी है उसकी. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ स्केल जो हमें मिल रहा है और उससे सबसे छोटा मेजरमेंट क्या लिया जा सकता है. तो सबसे पहले हम जो हमारे पास स्कूल में स्केल होती है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, वो वाली लेंगे. 15 सेंटीमीटर स्केल बोलते हैं जिसको. और इससे हम कितना नाप सकते हैं? 1 मिलीमीटर तक. सबसे छोटे वाला जो पॉइंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है. ओके, फ्लेक्सिबल टेप जो हमारे घर पे होती है उससे भी हम मिनिमम कितना नाप सकते हैं? 1 मिलीमीटर भी नाप सकते हैं, और वैसे उसमें 1 इंचज़ के निशान होते हैं. फिर है लॉन्ग टेप रोल, जो बहुत बड़े वाले टेप रोल्स होते हैं जो अधिकतर घर वगैरह बनाने में यूज़ किए जाते हैं, तो उनमें 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंचज़. वर्नायर होता है कैलिपर फ्रॉम स्कूल लैब. स्कूल की लैब से लिया इन्होंने एक वर्नायर, उससे 0.1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा. ओके, एंड स्क्रू गॉज फ्रॉम स्कूल लैब, ये भी हमने स्कूल गॉज से लिया. ये 0.01 mm यानी 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट जो होगा, ओके, उससे ये नाप सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज़ 1.5 किलोमीटर्स. सपोज कीजिए कि आपके स्कूल और आपके हाउस की जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है. इसे मीटर्स में निकालना है. तो आपने मैथ्स में भी सवाल किए होंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए
1 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ टम्बलर ऑफ अ बोतल, measure the length of the curved part of the base of the glass or bottle and record it। तो यहाँ पे देखिए टम्बलर ऐसा होता है, टम्बलर या फिर बोतल, आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ लेनी है, ऐसी होती है बोतल या फिर टम्बलर, एक ही बात है। तो आपने क्या करना है कि इसका जो कर्व्ड पार्ट होता है, गोल वाला पार्ट जो होता है, उसको नापना है, ठीक है, बेस को नापना है और उसको रिकॉर्ड करना है। तो आप कैसे नापेंगे, तो एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर गोल है और उसे हमें नापना है तो हमें फ्लेक्सिबल टेप का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम आंसर में वही लिखेंगे, यूज़ अ फ्लेक्सिबल टेप, मेजरिंग टेप और अ पीस ऑफ स्ट्रिंग to measure the length of the curved part of the base of the tumbler, then measure the string against a ruler। यहाँ पे ये हमने हिंट दे दिया है, ये काम आपको खुद से करना है। कोई भी बोतल लीजिए या फिर आपकी वाटर बोतल होगी ना, आप स्कूल में लेकर आते हैं, उसे ही ले लीजिए, या अगर आपके पास मेजरिंग टेप हो तो उससे लीजिए, या फिर कोई धागा ले लीजिए और इसके चारों तरफ घुमा के आप उसका साइज़ निकाल सकते हैं। अगर आपने मेजरिंग टेप लिया है तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि उसकी जो गोलाई है वो कितनी है, कर्व्ड पार्ट का बेस कितना है। और अगर आपने धागा लिया है तो पहले धागे को उसके चारों तरफ लपेटिए और फिर उसके बाद धागे को सीधा करिए और उसे अपनी स्केल के पास रख के आपको पता चल जाएगा कि कितने इंचेस या फिर कितने सेंटीमीटर में, जिसमें भी आपको लिखना हो, कि वो उसके जो मेजरमेंट है वो कितना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट। अब अपने दोस्त की हाइट नापनी है आपको और फिर इसको एक्सप्रेस करना है, किस किस में, मीटर में बताना है, सेंटीमीटर में बताना है और मिलीमीटर्स में बताना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये भी काम आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने फ्रेंड की हाइट नापनी है। तो अपने फ्रेंड की हाइट नापिए, मीटर स्केल का या फिर फ्लेक्सिबल टेप, कोई भी आपके पास इक्विपमेंट हो उससे आप हाइट नाप सकते हैं। और अगर मीटर्स में मान लीजिए उसकी हाइट 1.4 मीटर्स है ना, एग्जाम्पल दिया है, तो सेंटीमीटर में निकालना है इसको। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1.4 मीटर में कितने होंगे, 140 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से निकल जाएगा। ऐसे ही सेंटीमीटर को फिर मिलीमीटर में चेंज कर देना है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8, यू आर गिवन अ कॉइन, एस्टिमेट हाउ मैनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथ वाइज। आपको कॉइन दिए जा रहे हैं और फिर आपको उन्हें लेंथ वाइज, जैसे इस बुक के आसपास यहाँ पे ये रखे हुए हैं ना, कॉइन्स हमने रखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि कितने बुक्स आ जाएंगे और उनके बीच में कोई गैप भी नहीं छोड़ना है। पूरी की पूरी लेंथ को, आपकी नोटबुक है जो, ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज के थ्रू दिखाया हुआ है, पूरी लेंथ है आपकी नोटबुक की, इसके चारों तरफ आपको इस तरह से, चारों तरफ नहीं सॉरी, इधर की साइड आपको लेंथ में कॉइन्स रखने हैं। तो आपको बताना है कि कितने कॉइन्स आपको लगभग लग जाएंगे, जबकि आप उनके बीच में कोई गैप ना छोड़ें, उनको ऐसे लिटा लिटा कर रखें। वेरीफाई योर एस्टिमेट by measuring the same side of the notebook and the size of the coin using a 15 सेंटीमीटर स्केल। और फिर इसको 15 सेंटीमीटर स्केल के साथ ऑब्जर्व करना है कि हमारा एस्टिमेट मेजरिंग क्या रही। तो इसके लिए भी हिंट है यहाँ पर, ये सभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने पड़ेंगे। मैं केवल यहाँ पर आपको हिंट्स दे रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेजर द डायमीटर ऑफ द कॉइन। सबसे पहले आप कॉइन के डायमीटर नापिए एंड द लेंथ ऑफ द नोटबुक, और फिर नोटबुक की लेंथ को नापिए। अब जो नोटबुक की लेंथ आई है उसको कॉइन के डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड द लेंथ ऑफ द नोटबुक बाय द डायमीटर ऑफ द कॉइन टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कॉइन है, जो पूरा का पूरा कॉइन है वो 2 सेंटीमीटर का है। ओके, ऐसे उसकी लंबाई जो आई वो 2 सेंटीमीटर आई ऐसे नापने से, लंबी नापने पर। ओके, और जो हमारी नोटबुक है उसकी जो लेंथ हमारे पास आई है वो हमने नापी जब, तो वो आई है 18 सेंटीमीटर। अब 18 सेंटीमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9, यानी कि 9 कॉइन्स लगेंगे हमें, ठीक है।
9 coins कैन बी प्लेस साइड टू साइड अलोंग द लेंथ ऑफ द नोटबुक। और फिर इसे वेरीफाई करना है नोटबुक के पास इस तरह से कॉइन्स को लगा कर दिखाकर। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पूरे 9 कॉइन्स लगे हैं, हमने 9 कॉइन्स ही बताए थे। और ठीक है, तो इस तरह से आपको मेज़र करके दिखाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑस्किलेटरी मोशन। हमने मोशन 3 तरह के पढ़े थे, लीनियर, सर्कुलर और ऑस्किलेटरी। तो इनके आपको 2-2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो सबसे पहले लीनियर मोशन का एग्जाम्पल देंगे, वो है ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार जो पूरी स्ट्रेट रोड पर चल रही है। ठीक है, या फिर इरेजर ड्रॉपिंग स्ट्रेट डाउन, या फिर आपके पास इरेजर थी और वो नीचे गिर गई। ठीक है, तो ये दोनों हो गए लीनियर मोशन के, बिल्कुल लाइन में काम हो रहा है यहाँ पर। सेकेंड है सर्कुलर, यानी कि गोल वाला जो मोशन होता है। ये क्या होता है, मैरी गो राउंड ऐसा ही तो होता है। जब आप कहीं पे भी जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ पे आपने मैरी गो राउंड्स देखे होंगे, तो ऐसे गोल गोल ही चलते हैं। तो सबसे पहला है मैरी गो राउंड, और दूसरा है द मोशन ऑफ अ व्हर्लिंग स्टोन टाइड टू अ थ्रेड। जब आप एक थ्रेड में, ये धागा है और यहाँ पे एक पत्थर को बांध देते हैं, फिर इसे ऐसे ऐसे करके चारों तरफ घुमाते हैं हाथ से। ओके, व्हर्ल करते हैं जब इसको। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। और नेक्स्ट है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन कैसे होता है, टू एंड फ्रो होता है या फिर अप एंड डाउन होता है। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो होंगे स्विंगिंग पेंडुलम। आपने घड़ी देखी है, 2 सेकेंड होल्ड कीजिए। यहाँ पर अगर आपने कभी घड़ी को देखा होगा, तो जैसे ये घड़ी है, इसके नीचे एक पेंडुलम लटका रहता है, वो कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो उसका जो मोशन है वो कैसा है, ऑस्किलेटरी मोशन है। और दूसरा है द मोशन ऑफ अ मेटल स्ट्रिप प्रेस्ड रिलीज। मेटल की स्ट्रिप है, जब आप उसको, जैसे यहाँ पर ये एक मेटल की स्ट्रिप है और आपने इसे नीचे ले जाके और एकदम से छोड़ा, तो ये पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से चलती रहती है। ओके, तो ये हो गए दोनों ऑस्किलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखिए। इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर। अब आपके आसपास जो सामान पड़े हुए होंगे, रखे हुए होंगे, आप उनमें से उनकी लेंथ का अंदाज़ा लगाइए कि मिलीमीटर में कौन है, सेंटीमीटर में कौन है और मीटर में कौन है। और इसके बाद 3 ऑब्जेक्ट्स देखिए और उनकी आपको लिस्ट बनानी है। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट इन ईच कैटेगरी एंड एंटर दैम इन द फॉलोइंग टेबल। और आपको यहाँ पे इस टेबल में फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे पास थे मैंने वो देखा है। पहला है मिलीमीटर, फिर है सेंटीमीटर और फिर है मीटर। तो हमने इसमें बांटा है मिलीमीटर में। सबसे पहले एक कॉइन की थिकनेस, वही जो हमने एक्सरसाइज की थी। फिर कार्डबोर्ड भी था, उसकी थिकनेस, और एक छोटे से स्क्रू की डायमीटर। स्क्रू बोलते हैं, जैसे स्क्रू कर देते हैं ना दीवार वगैरह में, उसका डायमीटर पूरा का पूरा हो जाएगा। सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ पेंसिल, विड्थ ऑफ अ बुक एंड द हाइट ऑफ अ वाटर बोतल, वो भी हम सेंटीमीटर में दे देंगे। और मीटर के लिए द हाइट ऑफ अ रूम, द विड्थ ऑफ अ प्लेग्राउंड एंड द हाइट ऑफ अ लैम्प पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप इन दिस फिगर। जो दिखा रखा है ना फिगर में शेप, इस शेप में आपकी रोलर कोस्टर की राइड है। बिल्कुल यहाँ से ऐसे ऐसे, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे, फिर ऐसे गोल घूम के ऐसे निकल जाएगी कि अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ से शुरू होती है एक बॉल और ये एफ पॉइंट तक जाती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर एंड करस्पेंडिंग पोर्शंस ऑफ द ट्रैक। अब आपको ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है इस रोलर कोस्टर में, उसको डिवाइड करना है कि कहाँ पे उसकी लीनियर मोशन है, कहाँ पे उसकी ऑस्किलेटरी मोशन है और कहाँ पे उसका सर्कुलर मोशन है। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट ए से बी तक यहाँ पे ये बॉल जाएगी ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ तक तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, यानी कि ये लीनियर मोशन है। तो ए टू बी क्या है हमारा, लीनियर मोशन, यहाँ पे लिख देते हैं। अब बी से सी पे जाएगी। अब एकदम से यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो गया है ना, इस तरह से कर्व करके एकदम से घूम गई ये, तो बी टू सी क्या हो गया हमारा, सर्कुलर मोशन हो गया। फिर सी से डी पे ऐसे गई,
ये भी सर्कुलर मोशन है। और फिर डी से ई पे ऐसे आ गई, ये भी सर्कुलर, पूरा सर्कल बन गया। यहाँ से सी से ई तक तो ऐसे गोल घूम के आएगी, तो है ना। तो सी से डी और डी से ई, ये भी क्या है हमारा सर्कुलर मोशन है। उसके बाद ई पे आके थोड़ा सा फ्लैट हुआ और यहाँ से लेकर एफ तक, ये क्या है लीनियर मोशन, वापस से प्लेन लाइन हो गई, तो ये लीनियर मोशन हो जाएगा। ऐसे आपको इसको बांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्नीम वांट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हरसेल्फ। तस्नीम एक मीटर स्केल बनाना चाहता है, शी कंसिडर्स द फॉलोइंग मटेरियल फॉर इट: प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील। विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज एंड व्हाई। अब उसने एक पूरी लिस्ट बनाई है कि मुझे एक मीटर स्केल बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसने प्लाई स्केल, पेपर, कपड़ा, स्ट्रेचेबल रबड़ और स्टील रखी है उसमें। अब आपको बताना है कि उसे इनमें से किसकी ज़रूरत पड़ेगी और किसकी नहीं पड़ेगी। तस्नीम शुड नॉट यूज़ स्ट्रेचेबल रबर बिकॉज इट कैन चेंज लेंथ व्हेन स्ट्रेच्ड। तो तस्नीम इनमें से स्ट्रेचेबल रबर का यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि जो स्ट्रेचेबल रबर होती है, बारीक वाली रबड़ आपने देखी होगी जो चोटी में डालते हैं, अगर हम उसको खींचेंगे तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, और जब छोड़ देंगे सिंपली तो वो इतनी सी रह जाती है ना। तो जिसकी वजह से हमें इनएक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। जबकि प्लाईवुड हो गया, क्लॉथ, पेपर, स्टील, ये सभी सूटेबल हैं, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो कंसिस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंक, डिज़ाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम ऑन कन्वर्सेशन इफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। अब एक कोई गेम सोचिए और उसे बनाइए, लेंथ का गेम होना चाहिए जो कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल सको। तो किस तरह के गेम बना सकते हैं आप? जैसे क्रिएट कार्ड्स विद डिफरेंट लेंथ एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट्स। ठीक है, अलग अलग कार्ड बनाइए जिनकी लेंथ अलग अलग हो और उनमें यूनिट भी लिख दीजिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ईच कार्ड कैन हैव अ लेंथ इन 1 यूनिट। हर कार्ड में 1 यूनिट होगी। एंड प्लेयर मस्ट मैच इट टू इट्स इक्विवेलेंट इन अदर यूनिट। और प्लेयर्स को दूसरी यूनिट में उन्हें मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल अ कार्ड विद 100 सेंटीमीटर, जैसे किसी कार्ड पे लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो उसे मीटर से मैच करना है, तो वो 1 मीटर से मैच करेगा। इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशंस भी आएंगी और आपको यूनिट गेम खेलने में ये मज़ा भी बहुत आएगा। ओके, तो इसके साथ ये चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।